प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन। जनन मीन्स हो गया अपनी जैसी संतानें पैदा करना। तो आपने देखा होगा कि एक गुलाब के पौधे से गुलाब के फूल बनते हैं और फिर गुलाब की टहनी काट कर जो हम लगाते हैं तो उससे नया गुलाब का पौधा भी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से आपने अपने घरों में देखा होगा, हम सब्जी उगाते हैं तो सब्जी उगाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बीजों का, सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे वो हो पाता है, कैसे पॉसिबल हो पाता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसे कहेंगे कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन मीन्स होता है बच्चों ग्रोइंग ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसी संतानों को पैदा करना, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी माता पिता से बच्चों का जन्म क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। माता और पिता द्वारा बच्चों की उत्पत्ति या बच्चों का जन्म लेना क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो सन एंड मदर प्रोड्यूस अ चाइल्ड, फादर एंड मदर प्रोड्यूस अ चाइल्ड, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बट यहाँ पे तो आप पेड़ पौधों के तो बच्चे होते नहीं हैं, तो हम कहेंगे कि पौधों द्वारा अपने जैसे पौधों को जन्म देना, उसको हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। जैसे कि आप धनिए का बीज बोते तो धनिए का ही पौधा निकलता है, आम का बीज बोगे तो आम का ही पौधा निकलेगा। ये पॉसिबल कैसे हुआ, इसको हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। अब अगला पॉइंट हमारे पास है, अगला टॉपिक, दैट इज़ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड मीन्स क्या हो गया? तरीका। रिप्रोडक्शन के तरीके, किस तरह प्लांट्स अपने जैसी कॉपीज़ बना पाते हैं, अपने जैसे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, ऐसा कैसे हो पाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे कितने तरीक़ों से ऐसा हो सकता है। इसका मतलब हो गया मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन के प्रकार। इसका हिंदी मतलब हो गया जनन के प्रकार, यानी कितने तरीके से हम एक पौधा या अलग अलग तरह के पौधे अपने जैसे संतानें पैदा कर पाते हैं और अपने जैसे संतानों को जन्म दे सकते हैं। तो जनन के प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में फर्स्ट है, अगर हम प्लांट के रूट से, स्टेम से या लीव से नए प्लांट बना रहे हैं तो इसको हम इन पार्ट्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स मीन्स हो गया कि ऐसे पार्ट जो पौधे का निर्माण तो करते हैं लेकिन उनका जनन में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वेजिटेटिव पार्ट यानी कभी कभी क्या होता है, किसी पौधे के रूट्स को लगाकर या स्टेम को लगाकर या फिर लीव्स को लगाकर उनको मिलाकर जब हम नए पौधे को बना लेते हैं या हम उनसे नए पौधे का जन्म कर देते हैं तो इस तरह के पार्ट्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। इस तरह के पार्ट्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव पार्ट्स में आ गए हमारे पास, इट इज़ रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी जड़, तना और पत्ती। तो बच्चों, जड़, तना और पत्ती की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं? पुराने पौधे से नए पौधे का जन्म दिखा सकते हैं या कर सकते हैं। आपने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे पौधे देखे होंगे जिनकी जड़ें लगाने पर नया पौधा बन जाता है। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि आपके सबसे कॉमन आपने घर में देखा होगा कि आपने अदरक लगाया होगा, तो अदरक जो है वो स्टेम की हेल्प से लगाया जाता है, उसको स्टेम कहते हैं। अदरक के जो आप बोते हैं नीचे, जो पुराना अदरक होता है बीज वाला, उसको स्टेम कहेंगे, यानी अदरक का स्टेम कहेंगे हम उसको। अच्छा, ये तो हो गए वेजिटेटिव पार्ट्स। अगर हम फ्लावर की हेल्प से नए पौधे को प्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी एक पौधे के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में वो सब हिस्से आते हैं जिनसे पौधा बनता है, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीफ हो गया। स्टेम हो गया और लीफ हो गया, ये सब किस में आ गए? वेजिटेटिव में। लेकिन रिप्रोडक्टिव में वही पार्ट आते हैं जिनसे नए पौधे के बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, और उसमें आता है सबसे कॉमन है फ्लावर। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन हो गए? फ्लावर हो गए, और वेजिटेटिव पार्ट हो गए रूट, स्टेम एंड लीव्स। सो हमारे पास पौधे में दो तरह के भाग होते हैं। एक भाग वो होता है
जो केवल पौधे का निर्माण करता है, और एक भाग वो होता है जिसमें कि पौधे अपने जैसी नई संतानों को जन्म देता है। ठीक, तो आगे देखेंगे प्लांट में है, यहाँ पर है देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल यानी प्लांट के पास दो तरीके हैं कि वो अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग्स को बना सके। ऑफस्प्रिंग्स मीन्स संतानों को बना सके। तो अपनी जैसी संतानों को बनाने के लिए एक पौधा अपने जैसा नया पौधा कब बना पाएगा? दो तरीके हैं उसके पास। द फर्स्ट मेथड इज एसेक्सुअल एंड द सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो तरीके से वो अपने जैसी बेबीज़ को या अपने जैसे पौधों को प्रोड्यूस कर सकता है। अब एसेक्सुअल किसे कहेंगे? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड। यानी जब बिना बीजों की सहायता से हम नया पौधा बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि आप हल्दी की गांठें लगाते हैं। अब हल्दी जो है, हल्दी या फिर अदरक हम लगाते हैं, अदरक की गांठें हम लगाते हैं, तो अदरक आपको मालूम है कि वो तो ऐसे गांठों के रूप में होता है। कुछ समय बाद जब अदरक को हम मिट्टी के नीचे दबा देते हैं तो उससे नए पौधे बन पाते हैं। धीरे धीरे करके वो एक पूरे पौधे में बढ़ जाता है और ये अदरक का आकार भी बढ़ने लगता है। फिर हम इसको खोद कर निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल नहीं किया? सीड का इस्तेमाल नहीं किया, बीज का इस्तेमाल नहीं किया। तो बच्चों, जब हम बिना बीज के ही नए पौधे को जन्म दिला सकते हैं, कोई पौधा जब अपनी जैसे ऑफस्प्रिंग बिना सीड के ही बना लेता है तो उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जहाँ पर माता पिता की आवश्यकता नहीं होती है या मेल एंड फीमेल पार्ट्स की आवश्यकता नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ? वेरेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। अगर किसी नए पौधे को बनाने के लिए बीज की ज़रूरत पड़ रही हो, सीड्स चाहिए हो, तो इसका मतलब ये है कि वो रिप्रोडक्शन हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मीन्स वेयर सीड्स आर रिक्वायर्ड, जहाँ बीज चाहिए, यानी फूल भी चाहिए और फूल में बीज भी बनने चाहिए। अब ऐसे आप देखते होंगे कहाँ बीज बनते हैं, जैसे कि आपके घर में जो बीज बनते हैं, कॉमनली आपने राई का बीज देखा होगा, मूली का बीज देखा होगा, तो ये पौधे पर ही बनेंगे। तो जहाँ पर एक पौधे को नए पौधे को बोने के लिए बीज की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी नीड, व्हाट डू वी नीड? वी नीड अ सीड फॉर श्योर। हमें एक सीड ज़रूरी चाहिए होगा। तो अब पहेली एक बच्ची है, उसने सोचा है कि पहेली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। पहेली ने सोचा था कि नए पौधे तो हमेशा बीज से बनते हैं, बट शी हैज़ नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर केन, पटैटो एंड रोज। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज प्लांट्स प्रोड्यूस। बट उसने कभी गन्ने का बीज नहीं देखा, आलू का बीज नहीं देखा और गुलाब का बीज नहीं देखा। तो वो जानना चाहती है कि ये प्लांट्स बनते कैसे हैं। क्वेश्चन मार्क उसके माइंड में आया कि प्लांट्स बनते कैसे हैं। तो बच्चों, इसमें हुआ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास आ गए जहाँ पर विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड जो है हम नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? प्लांट ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट वे है, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव मीन्स विद द हेल्प ऑफ बॉडी पार्ट्स। मैंने कहा आपका था प्लांट के पास दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव होता है, एक वेजिटेटिव होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स में आता है रूट, स्टेम, लीव्स एंड बड्स। यानी उसमें रूट भी होगी, जड़ होगा, तना होगा, पत्तियां होंगी और कलियां होंगी। इनकी सहायता से, इनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। जब इनकी सहायता से हम नए पौधे को बना सकते हैं तो इसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, यानी पौधे के कायिक जनन कहते हैं इसको। पौधे के शरीर से नए पौधे का निर्माण कर देना। तो इस तरह हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कटिंग, स्टेम कटिंग, यानी जो हम गुलाब की टहनी लेकर आ जाते हैं और उसको मिट्टी में डाल देते हैं, या रोज़ हो सकता है या चंपा हो सकता है, ऐसे फूल हैं। अगर हम इनकी ब्रांच को कट करके ले आएँ और उनको हम मिट्टी में बरी द कटिंग इन द
सॉइल में हम डाल दें तो हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद उसमें लीव्स आ जाती हैं और वो नया प्लांट बन जाता है। तो यहाँ पर हमने स्टेम की हेल्प से एक नया प्लांट बना लिया, इसको हम कहते हैं स्टेम कटिंग। यानी जब हम स्टेम की कटिंग से नया प्लांट बना लेते हैं तो इसको, ये एक एग्जाम्पल हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, यानी कायिक जनन का एक उदाहरण ये हो गया। ठीक, आगे आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर आपको एक क्या दिया गया है, एक पिक्चर दिया गया है स्टेम कटिंग ऑफ रोज़ का। स्टेम कटिंग ऑफ रोज़ में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने रोज़ का एक छोटा सा पौधे का तना काटा है, उसमें आपको बड़ा करने पर दिखा कि उसमें बड है, बीच में बड मतलब कली है। अब जब ये स्टेम को हम मिट्टी में गाड़ देंगे ऐसे करके, तो इसमें क्या निकल आएंगी, नई रूट्स निकल आएंगी, और ये रूट्स जो हैं धीरे धीरे करके इसमें नई लीफ भी बन जाएंगे और ये बड़े पौधे में टर्न हो जाएगा। तो पुराने पौधे का नए पौधे में टर्न होने को हम कहते हैं स्टेम के हेल्प से, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कायिक जनन, पौधे के दूसरे भागों द्वारा नई चीज़ों को, नए पौधे को बनाना। अगला आपने पोटैटो देखा होगा, आलू आपने देखा होगा, तो उसमें आपको आइज़ दिखाई दी होंगी। आइज़ मीन्स क्या होता है, बर्ड्स या कलियाँ। आपको उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं जिनको हम आइज़ कहते हैं। इसको हम पोटैटो में देख सकते हैं। अब एक पिक्चर यहाँ पे राइट साइड पे आपको दिखाया गया है। पिक्चर में यू कैन सी अ पोटैटो हियर, आप एक पोटैटो देख सकते हैं। इस पोटैटो में ऐसी बर्ड्स निकली हुई आपको कई बार दिखाई दी होंगी। इन बर्ड्स को हम आइज़ कहते हैं। तो इन बर्ड्स को हम कहते हैं आइज़। बहुत सारी आइज़ होती हैं। तो बच्चों, जब हम इस पोटैटो को ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, और फिर हमें कटे हुए हिस्सों को, कटर हिस्सा नंबर 1, हिस्सा नंबर 2, हिस्सा नंबर 3, हिस्सा नंबर 4, जब हम इनको क्या कर देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, तो इनसे नए नए पौधे बन सकते हैं। कौन पौधे बनाएंगे नए, कौन नए प्लांट्स बनाएंगे, जो आइज़ होंगी ये ग्रो हो जाएंगी बाद में नए प्लांट में ऐसे करके। तो इस तरह हमारे पास एक नया पौधा देखने को मिल जाएगा और यहाँ से जड़ निकल जाएगी। समझ गए होंगे आप कि आइज़ जो हैं वो नए पौधे को प्रोड्यूस, अगर हम इस आलू को 20 से 2 हिस्सों में काट दें तो एक पौधा इससे बन जाएगा, एक पौधा इस वाले से बन जाएगा। तो इसी को ही हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी हम पौधे के पार्ट्स की हेल्प से नया पौधा बना रहे हैं। यहाँ पर आपको एक अदरक का या जिंजर प्लांट दिख रहा होगा। जिंजर प्लांट में आपको ये देखिए, जो ये पार्ट है इसको हम स्टेम कहते हैं। ये स्टेम हो गया इसका, जिंजर स्टेम, और इसमें रूट्स निकलती है आपको दिख रही हैं। क्योंकि ये ग्रास फैमिली का है तो इसमें फाइब्रस रूट होती हैं, यानी बाल जैसी बालों वाली जड़ें होती हैं, और इससे एक नया पौधा निकलता हुआ आपको दिख रहा है दोनों जगह। तो स्टेम से, यानी अदरक के हम जितने टुकड़े करेंगे हर जगह एक बड होगी, वहाँ से इस बड से एक नया प्लांट बन जाएगा। तो इस तरह हम जो हैं स्टेम की हेल्प से भी नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जिंजर विद न्यू प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम इट। यहाँ पर आपका जिंजर का नया प्लांट स्प्राउट हो रहा है उसके स्टेम से। तो स्टेम से हम ऐसा कर सकते हैं। सेकंड, आपको एक और पिक्चर दिखाई गई है, दिस इज़ कॉल्ड ब्रायोफाइलम लीफ। ब्रायोफाइलम जो है एक प्लांट होता है, उसकी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं ऐसे। अब इन पत्तियों की साइड में ऐसे करके, अब स्कूल में जब मैं आऊँगा तो आपको इसके पिक्चर्स दिखा दूँगा, मतलब ब्रायोफाइलम प्लांट है हमारे स्कूल में। तो ऐसे आपको छोटी छोटी यहाँ पर किनारों पर बर्ड्स दिखाई देती हैं या नया प्लांट दिखाई देता है। ठीक, इनको बर्ड्स भी कहते हैं, यानी कलियाँ भी कहते हैं। अब इनसे क्या होता है, इन बर्ड्स की हेल्प से जब बर्ड्स इस पौधे से अलग हो जाती हैं या इस पत्ती से अलग हो जाती हैं, तो हर बर्ड एक नए पौधे का निर्माण कर लेती है। तो जो बर्ड गिरेगी ऐसे करके, वो जो है कुछ दिन बाद उसमें जड़ें निकल आएंगी और ये एक नए प्लांट में बदल जाएगा। तो ब्रायोफाइलम में जो है, ब्रायोफाइलम की स्पेशलिटी क्या है कि ब्रायोफाइलम अपनी लीफ की हेल्प से भी नए प्लांट को बना सकता है। तो यहाँ पे बर्ड्स पाई जाती हैं लीफ मार्जिन पे, यानी लीफ के किनारे किनारे जो है वो बर्ड्स पाई जाती हैं। इन बर्ड्स से वो नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अदर वे ऑफ प्रोडक्शन इज बडिंग। बडिंग मीन्स होता है कली बनाना, नई कली बनाना। यानी पुराने पौधे में जब एक पुराना कोई पौधा है या पुराना प्लांट है, उसकी कली को हम यूज़ करके नया पौधा बना लेते हैं तो इसको हम बडिंग कहते हैं। यहाँ पर एक
मोस्ट कॉमन प्लांट का यूज़ हुआ है, जिस प्लांट का यूज़ हुआ है उसका नाम हमने कहीं पर पहले सुना होगा पिछली कक्षाओं में, जब हमने पढ़ा था कि अल्कोहल किससे बनता है। तो अल्कोहल बनाने के लिए बच्चों एक सिंगल सेल प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं ईस्ट। ये जो है एक फंगस है, फंगस को हिंदी में कहते हैं कवक। यह एक कवक है। कवक किस पर होती है? सड़ी गली चीज़ों पर पैदा हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा आपके फल सड़ जाते हैं तो उसके ऊपर आपको आपको कवक जैसा दिखाई देता है। यानी आपको अगर माना एक कोई भी पौधा आपका सड़ा है तो उसके ऊपर आपको ऐसा बादल जैसा बना हुआ दिखाई देता है, इसी को ही हम कवक कहते हैं, फंगस कहते हैं। तो फंगस जो होती है, ईस्ट एक फंगस है जो कि बडिंग के हेल्प से नए प्लांट को बना सकती है। जैसे कि यहाँ पर एक ईस्ट सेल दी गई है। ईस्ट सेल क्या है? ईस्ट एक यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब ये एक ही कोशिका है, सिंगल सेल है ये। अब ये कोशिका क्या करती है? अपने अंदर एक बढ़ा हुआ उभार पैदा कर देती है, ऐसे इसको डेवलपिंग बड कहते हैं। कुछ देर बाद ये बड जो है इतनी बड़ी हो जाती है, इसको न्यू बड कहते हैं। और कभी कभी इसमें एक के ऊपर एक बहुत सारी बर्ड्स हो जाती है, चेन ऑफ बर्ड्स। बाद में यहाँ से कट के नीचे गिर जाती हैं तो एक नया पौधा या नया क्या बन जाएगा? नई ईस्ट सेल बन जाएंगी। इस वे ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं बडिंग। तो ये जो है नॉर्मली हमें आँखों से दिखता नहीं है, क्योंकि ईस्ट सेल्स बहुत छोटी होती हैं और इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको जो ईस्ट सेल में जो आपको प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, जो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बड. The bud gradually grows and get detached from the parent cell and forms a new yeast cell. यानी वो पुरानी सेल से अलग हो जाती है और नई ईस्ट सेल बन जाती है। The new yeast cell grows, mature and produce more yeast cell. तो नई सेल जो है वो फिर से वैसी बडिंग करती हैं और बहुत सारी नई ईस्ट सेल्स को बना, इस तरह ईस्ट सेल्स की बड़ी कॉलोनी वहाँ पर बन जाती है। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम देखेंगे कल।